शिकायत सुनते हैं कि आजकल सब अफसर लोग भी घर में रहता है और मोबाइले पर बात करता है, कोई मतलब है? तो आप लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो रहिए सब लोग, नहीं तो हम तो कोई दिन पहुंच जाएंगे, बिना कहे हम पहुंच जाएंगे। कभी थाना में पहुंच जाएंगे, कभी जिला में हम देख लेंगे, और कहीं जाके हम ऑफिस में देखेंगे कि अफसर हैं कि नहीं, रहते हैं कि नहीं रहते हैं वहां। तो कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए कि पुलिस वाला वहां न रहे। कई बार हमको सूचना मिलती है कि कोई गया अपना शिकायत करने के लिए, तो वहां कोई पुलिस वाला था ही नहीं। ये कैसे संभव है? हम तो सब जगह लगवा न दिए हैं जी, लैंडलाइन लगवा दिए हैं, ताकि देखिएगा कि साहब वहां पर हैं कि नहीं है। तब हम को बता दिए हैं, तो कोई पता न चलेगा, हम पहुंच जाएंगे। कभी किन्हीं के दफ्तर में हम पहुंच जाएंगे देखने के लिए कि है कि नहीं है। बार का अभी सामने बैठे हुए हैं, अभी तो रिटायर कर गए, तो उस दिन तक कहे थे हमको कि एकदम पूरा हो जाएगा है सब थाना का भवन, और एक और थाना के अलावे जो होता है जो एक कहलाता है उपकेंद्र ओपी। तो इसके उसके लिए जो कुछ बचा हुआ था, तो हमने तो इन लोगों को सुझाव दिया था कि भाई अगर प्राइवेट पर लिए हैं तो या तो उसको खरीद लीजिए, और नहीं तो आप जरूर उसका करिए। और कितना बार हमने कहा है, और सारे राज्य में डीएम से लेकर के और सब लोगों से बात हुई कि भाई क्यों नहीं अब तक पूरा हुआ। तो खैर बहुत हद तक पूरा हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ा बचा हुआ है। तो अब तो बैठे ही हुए हैं आप, अब तो जो कुछ बचा हुआ उसको काहे छोड़े हुए हैं? आपको याद है ना, 4 गो बचा हुआ, तो काहे बचा हुआ रहेगा? ये सब कोई मतलब है? ध्यान नहीं, तो पूरा कर लीजिए, और तेजी से आपके लिए दे दिया गया है। और बिल्कुल जो है ये जो हम लोगों के द्वारा पुलिस भवन निर्माण निगम, अब पुलिस भवन निर्माण निगम तो बंद न हो रहा था जी, तो साथ में तो फिर हम इसको चालू न कर दिए। अब पुलिस भवन, और हम लोगों ने तो महिलाओं की न बहाली किया भाई, 35% कर दिया। अब जितना जो है महिलाएं जितनी है पुलिस में बिहार में, उतना तो देश के कितने बड़े बड़े राज्यों में भी नहीं है। हमारा राज्य तब 12वां नंबर पर। आप जरा सोचिए ना, जितना क्षेत्रफल है उसके हिसाब से, और हम लोगों के यहाँ पुलिस में कितनी बहाली है? अब हो गया करीब करीब 29% के करीब, तो और बढ़ते ही जा रहा है, तो हो ही जाएगा। तभी तो हम कहे ही थे बहुत, अभी इनका मीटिंग था पुलिस वाले का आप लोगों का, उसमें भी कहा था, तो अब तो आप लोगों ने कर लिया है। अब वो तो रिटायर करके चल गए हैं, तो उनको तुम कह दिए थे, अब भूल रहे आप लोग। 21 में हम क्या कह दिए थे कि अगर नहीं पूरा काम करिएगा तो आगे हम कोई काम में आइबे नहीं करेंगे आपके। आज तो फिर आ गए आपके। बता रहे हैं अपर मुख्य सचिव महोदय कि 4 गो बचा हुआ था, 4 गो भी बचना नहीं चाहिए। उसका जगह काहे नहीं मिल रहा है भाई? तुरंत जगह मिल जाएगा, काहे नहीं जगह मिलेगा? तो ये सब कोई मतलब हो रहा है? क्या देरी हो रहा है? तो इसीलिए जल्दी से जल्दी करवा करके, और ताकि, और जब हम देखे साहब कितना बढ़िया पुलिस भवन बना, थाना का जितना भी बना है, कितना अच्छा लग रहा था। और उसमें ऊपर में रहने का भी इंतजाम हमने करवा दिया है कि पुलिस वाला रहे। आजकल तब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए कि पुलिस वाला वहां न रहे। कई बार हमको सूचना मिलती है कि कोई गया अपना शिकायत करने के लिए, तो वहां कोई पुलिस वाला था ही नहीं। ये कैसे संभव है? हम तो सब जगह लगवा न दिए हैं जी, लैंडलाइन लगवा दिए हैं, ताकि देखिएगा कि साहब वहां पर हैं कि नहीं है। तो लैंडलाइनवा से देखिएगा तो पता चलेगा, नहीं तो मोबाइल से करिएगा तो कहीं लगा दीजिएगा। इस देश में रहेगा, देश के बाहर रहे, सब जगह मोबाइल से बात होगी आपको, तो पता चलेगा कि है कि नहीं थाना में। हम तो बार बार कहे हैं कि वहां पर लैंडलाइन से बात करके देखिए कि थाना में है कि नहीं। हम बार बार कहते हैं कि थाना में जरूर रहिए। इतनी बड़ी संख्या में हम पुलिस की बहाली करवा रहे हैं, महिलाओं को उसमें शामिल करा रहे हैं। आज जिसकी कोई शिकायत हो तो उसको देखिए, और 2 हिस्सा में बांट दिया, एक तो लॉ एंड ऑर्डर को देखेगा और एक जांच करेगा। तो दोनों काम के लिए तो हम लोग लगा दिए ना भाई। देश भर के लिए कोर्ट से फैसला था, हम लोगों ने तो 2007 में कानून बनाया
लेकिन लागू करने में कितना देर लगा है। आप ही लोग तो 19 तक में तैयार हुए हैं, अब आपके सब जगह हो गया, तब सब जगह तो दोनों तरह का काम करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि तेजी से एम्प्लॉयमेंट हो जाए और उनकी ट्रेनिंग जल्दी करके सब लोगों को पहुंचा दीजिए डिफरेंट जगहों पर, तभी ठीक ढंग से सारा काम हो जाएगा। तो हम तो चाहते हैं भाई लोगों की सुरक्षा होगी, और सबको कहते हैं देखते रहने का। रात में पैदल भी और गाड़ी से भी चल करके भोरे भोर में देखिएगा ना कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं ना करता है। तो ये सब खाली आप इसी के बदौलत देखिएगा, मोबाइल के बदौलत तो ठीक नहीं है। हम तो चाहेंगे फिजिकली जगह जगह घूम करके देखिए कि कोई क्राइम करने वाला नहीं। कितना क्राइम घटा, लेकिन फिर अगर इसी सबको छोड़ दीजिएगा तो वो तो फिर बढ़वे करेगा, वो सब घरवे में बैठा रहेगा। हम तो कहीं कहीं शिकायत सुनते हैं कि आजकल सब अफसर लोग भी घरवे में रहता है और मोबाइले पर बात करता है। कोई मतलब है? तो आप लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो रहिए सब लोग, नहीं तो हम तो कोई दिन पहुंच जाएंगे, बिना कहे हम पहुंच जाएंगे। कभी थाना में पहुंच जाएंगे, कभी जिला में हम देख लेंगे, और कहीं जाके हम ऑफिस में देखेंगे कि अफसर हैं कि नहीं, रहते हैं कि नहीं रहते हैं। वहां रहना चाहिए। मोबाइल का लोगों के हित में यूज करिए, उसमें हमको विरोध नहीं है, लेकिन जरूर रह करके काम करिए। और कोई भी आदमी दुख में आता है अपनी समस्या को लेकर के, तो उसको जरूर देखने का मौका मिलना चाहिए हर समय। किसी को पकड़ते हैं और रात में रखते हैं तो उसको भी बंद करके रखिए, ठीक से रखिए, लेकिन उसको भी कोई कष्ट नहीं हो। जब बंद करके रखते हैं तो उसको भी तो कुछ खिलाइए उलाइएगा जी। किसी को गिरफ्तारों करिएगा तब बंद करिएगा तो थोड़ा बहुत तो उसको दीजिएगा ना। तो हम तो सब जगह करवाए हैं। तो जब ये मुख्य सचिव महोदय जब इसके थे तब ये से नहीं सब किए हैं जी। तब तो आप मुख्य सचिव हैं तो कर लीजिए ना, यानी तो 24 के बाद रिटायर कर जाइएगा, तब फिर मेरा सब बतवे भुला जाइएगा सब लोग। ये ठीक नहीं लगता है। हम जितना चीज सुझाव दिए हैं उसको मानिए और उस पर काम करिए। हम चाहते हैं तेजी से। अब आपको इतना कहे तब आप रिटायर कर गए, तब फिर आपको जिम्मा दिए हुए, तो जिम्मा दिए हुए तो करिएगा ना आप। फिर इन पर तो हमको बहुत ज्यादा भरोसा है अब जो है, तो एक एक चीज को देखेंगे। कोई क्रिमिनल कोई छोड़ने वाले नहीं, कोई रहे, और किसी को अनावश्यक फंसाने वाले भी व्यक्ति नहीं है। सब जो गड़बड़ करेगा उसी को देखेंगे। बहुत अच्छे आई तो चले गए थे यहाँ से, एक काम कितना बढ़िया किए। तब फिर हम इन्हीं से पूछे आइएगा, तो हाँ हाँ आ जाएंगे, तो आ गए। अब सब काम कर रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं। तब देखिए पूरा, और सब लोगों की सुरक्षा करिए और एक एक काम करिए। आज जितने लोग भी आपके एम्प्लॉयज हैं, अधिकारी हैं, सबको प्रॉपरली समझा करके और समय पर अपना काम करें, छोड़ करके घर में न रहें। एकदम निश्चित रूप से काम करने के लिए कहिए। अब आजकल तो हम टहलते रहते हैं, तो टहलने वाले को भी देखते हैं कि मोबाइले पर बतिया रहा था। हमारा मन करता है उसको कहने का कि अरे टहलो ना, पहले कि टहलते टहलते मोबाइल पर बात कर रहे हो, पैरवे कहीं नीचे गिर जाएगा तब। तो आजकल हो गया है यही। तो हमको तो अब लग रहा है कि 100 साल मुश्किल से अब धरती रहेगा, क्या कि सब चीजवा इसी में डाउन कर दीजिएगा और एक ही बार ही खत्म होगा और सब मिस कर जाएगा। तो हम तो आग्रह करते कि है तब भी आप कागज पढ़िए, आप पुराना चीज को भी रखे रहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब चीज मोबाइल में डाल दीजिए। मोबाइल का भी यूज करिए, उससे बहुत जल्दी कहीं से कहीं बात हो जाती है। हम लोग कितना दे दिए, किसी के माध्यम से भी खबर कर दीजिएगा तो एक्शन लेंगे। लेकिन जितना काम होता है, जितना नियम है, उसको भी कागज में रखिए और सबको कहिए कि खाली मोबाइल नहीं, उसको रखे रहिए। हम मेरे जितने अधिकारी हैं पहले सब कागज रखते थे, आजकल कागज वो छोड़ देते हैं, हम मोबाइल पर देखते रहते हैं। तो हमको तो इसी बात को लेकर के हम झूठ के कहेंगे। एक इसका फायदा है और दूसरा लोग उसी में फंस गए। तो हम तो आग्रह करेंगे कि अगर इसी पर करिएगा, कोई गड़बड़ करेगा, किसी के साथ कोई नुकसान करेगा, तो सब चीज को देखिएगा ना जी। तब पुलिस का कितना बड़ा काम, और संख्या हम बढ़ा करके एकदम इंटरेस्टेड हैं और खूब बढ़िया से काम होना चाहिए।
तो वैसे हमको पुलिस वाले पर भरोसा है साहब। आप देखते हैं ना, पहले कितना ज्यादा होता था हिंदू मुस्लिम में झंझट, लेकिन आप लोगों को इतना शुरू से ही समझाए, अब आखिर कितना कंट्रोल करते हैं। और कहीं पर कोई इंसिडेंट होता है तुरंत लग जाता है, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन उसी तरह से सक्रिय जरूर रहिएगा।